हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। यहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और आज हमारे बीएससी के जो 6 सेमेस्टर की बुक है मैट्रिक स्पेस, उसकी लास्ट यूनिट चल रही है और आज का टॉपिक है जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। वैसे तो 4 टॉपिक कवर करेंगे इसमें, जिसमें पहला है ओपन मैपिंग क्या होती है, क्लोज्ड मैपिंग क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और एक और है इसमें डेफिनेशन जो अभी हमें आगे पता चलेगी। तो सबसे पहले इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो, ओपन मैपिंग और क्लोज मैपिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमें ये तो पता है कि मैपिंग क्या होती है ना। मैपिंग तो पता है आपको, देखो मैंने पढ़ाई है। अब ये मत कहना कि नहीं मैम हमें नहीं पता, ठीक है। ये आपने 12th में भी पढ़ी है कि फंक्शन किसे कहते हैं, नहीं तो मैंने फंक्शन भी करा रखा है आपको कि फंक्शन, तो मैंने आपको फंक्शन भी करा रखा है कि फंक्शन किसे कहते हैं, है ना। मतलब ये वाली थ्योरम भी, सॉरी ये वाला लेक्चर भी मैंने आपको करा रखा है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन किसे कहते हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो ये हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस होती है एंड ये वाई रो मैट्रिक स्पेस होती है, जहां डी मैट्रिक है एक्स पर और रो क्या है, मैट्रिक है वाई पर, और एक्स एंड वाई क्या है मेरे, आप ये है मेरे नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, राइट। वाई भी मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ओके। और ये डी मेरी मैट्रिक है इन पर, और ये पूरा पेयर मिलकर क्या बनता है, मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस बनने के लिए क्या होना चाहिए, 4 प्रॉपर्टीज होती है M1, M2, M3 एंड M4, वो चारों की चारों होल्ड होनी चाहिए, तब हम इस डी को इस पर मैट्रिक बोलेंगे और इस पेयर को क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस बोलेंगे, ओके। तो ये फंक्शन है मेरा जो x से y पर जा रहा है, किस तरह से डिफाइन है, f such that x tends to y, ओके। यहाँ पे ठीक है। अब ये मैपिंग मेरी f जो है ओपन मैपिंग कब कहलाएगी, फंक्शन को ही हम मैपिंग बोलते हैं, तो ये वाला फंक्शन मेरा ओपन मैपिंग कब कहलाएगा जब x के अंदर आने वाले जितने भी सेट हैं, ये मान लो एक सेट A है, इस सेट ये सेट मेरा A ओपन है। अब ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ओके। तो अगर ये ओपन है तो ओपन मैपिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि x यानी जो डोमेन है, उस डोमेन में जो सेट ओपन है उसकी इमेज भी अगर यहाँ पर कैसी आ जाए, ये जो f ऑफ a आएगी इमेज, ये कैसी आनी चाहिए, अगर ये भी ओपन आ गई तो ये फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, ओपन मैपिंग कहलाएगा, राइट। और अगर इस f के लिए क्लोज मैपिंग के लिए कैसे काम करता है कि अगर यहां पर जो इमेज दे रखी है वो क्लोज है, अगर ये क्लोज आ जाती है तो ये f ऑफ a भी यानी इसकी इमेज भी क्लोज आनी चाहिए, तो वो फंक्शन मेरा क्लोज मैपिंग कहलाएगा। सिंपल सी बात है, यहां कंफ्यूज वहां से नहीं होना। जो मैंने आपको कंटिन्यूअस की डेफिनेशन कराई थी और थ्योरम कराई थी, उसमें क्या था कि हम कोडोमेन में से लेते थे कोई सेट, वो ओपन है तो उसकी इनवर्स इमेज होनी चाहिए थी ओपन, और अगर यहाँ पर क्लोज होता था तो उसकी इनवर्स इमेज क्लोज होनी चाहिए थी। दोनों में डिफरेंस है, ओके। तो इसे मैशअप मत कर देना कि अरे होश पोच हो गया मैम, ओके। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्स डी एंड वाई रो मेरा क्या है, एक्स डी एंड वाई रो दो मैट्रिक स्पेस है मेरे पास, एक मैपिंग है एफ, क्या कहलाएगी वो, ओपन मैपिंग कहलाएगी। कैसे, इफ इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स, अब यहां से पढ़ो, एक्स में ओपन सेट है जितने भी, उनकी इमेज भी अंडर एफ, अब एफ के अकॉर्डिंग तो आएगी, वो भी ओपन होनी चाहिए किस में, वाई में। यही कहना चाहता है। अगर मैं यहां पर इमेज बनाऊं इसकी, ये देखो एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड ये वाई है, ये मेरा एफ फंक्शन है। देखो एक्स में जितने भी ओपन सेट आएंगे, यहां पर जितने भी ओपन सेट आएंगे उन सेट के लिए जितनी इमेज बनेगी, इमेज यहाँ आएगी मेरी, ये ए सेट माना, इसकी इमेज एफ ऑफ ए मेरी यहाँ पर आएगी, तो ये भी मेरी ओपन होनी चाहिए किसमें, वाई में।
तब मेरा ये जो फंक्शन है जो कि इस तरह से डिफाइन है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, वो मेरा ओपन मैपिंग कहलाएगा, राइट। सिमिलरली क्लोज मैपिंग में कहा गया है, क्लोज पे बात करते हैं, ओपन में ओपन मैपिंग में बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जिस नेम से है ना उस नेम में ही उसका मीनिंग भी छिपा है एंड उसके बारे में भी पता है कि कैसे वो काम करता है। बस कुछ कुछ शर्त होती हैं कि कुछ कि इस तरह से होना चाहिए, कंडीशंस होती हैं। क्लोज मैपिंग में वही एक्स डी एंड वाई रो दो मैट्रिक स्पेस है, एफ हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज मैपिंग कहलाएगा। कब, इफ इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन एक्स, एक्स में जितने भी सेट होंगे उन सब, वो क्लोज है जितने भी, उन सब क्लोज सेट के लिए जो इमेज आएगी एफ अंडर एफ, वो भी क्या होनी चाहिए, क्लोज सेट होनी चाहिए, किसमें, वाई में। तब ये जो फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, जो इस तरह से डिफाइन हो रहा है, वो मेरा क्लोज्ड मैपिंग कहलाएगा, राइट। ये तो हो गई ओपन मैपिंग एंड क्लोज मैपिंग। अब आगे बढ़ते हैं कि बाई कंटिन्यूअस मैपिंग क्या होती है। ये डेफिनेशन नेम से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है, इसलिए मैं ये करा रही हूँ, बाकी बहुत सिंपल है, आगे आने वाली जो थ्योरम्स होगी ना उनमें यूज होना है, तो इसलिए मैंने ये आपको पहले बताई है। जो होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम है, जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है उसमें इनका यूज होना है, ठीक है। तो बाई कंटिन्यूअस में क्या है, वही फंक्शन एफ मेरे पास कैसा है, एफ मेरे पास इस तरह से है कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, जो कि यहाँ पर डिफाइन है इस तरह से है, एक्स डी से वाई रो कोई दो मैट्रिक स्पेस है, ए मैपिंग कोई मैपिंग एफ है जो इस तरह से है, एक्स से वाई पर जा रही है, इज सेड टू बी बाई कंटिन्यूअस इफ ये जो फंक्शन एफ है ना वो ओपन भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहां से क्या पता चला मुझे, बाई कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। वैसे तो ओपन में भी कंटिन्यूअस वाली बात आएगी। देखो आप थोड़ा सा रिकॉल करो और यहाँ दिमाग मतलब यहाँ बोर्ड पर देखो, जब डोमेन में कोई भी हमारे पास सेट होता है उसकी इमेज भी मेरे पास क्या आ रही है, उसकी इमेज भी मेरे पास ओपन आ रही है। तो इट मीन्स कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन में क्या आता कि जो कोडोमेन में हमारे पास सेट है, ओपन सेट है, उसकी इनवर्स इमेज यानी एक्स में जो आएगी वो भी ओपन होनी चाहिए और क्लोज वाले में क्लोज होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर ओपन है और इसको बता रहा है कि ये भी ओपन होगा तो इनवर्स वाली इमेज भी यहाँ पर फुलफिल होगी। तो ये वही कह रहा है, यानी ओपन मैपिंग होनी चाहिए और साथ साथ कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए, तो उसे हम बाई कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। देखा कैसे रिलेट करता है। तो अब तक आपने पीछे की जितनी वीडियोस पढ़ी होंगी कुछ ना कुछ यूज होता गया है हर थ्योरम में, पहले प्रीवियस वाली जो भी थ्योरम करिए एज ए स्टेटमेंट, राइट, एक दूसरे की हेल्प से आगे होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं एक दूसरे के सहयोग से होता है। सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में भी, कि करते रहना चाहिए। जैसे कि वैसे देखा जाए तो पढ़ाई हमारे रियल लाइफ से ही कनेक्ट करती है, बस कैसे कनेक्ट करते हैं हम ये आना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मैथ्स हमारा रियल लाइफ से ही कनेक्ट करता है, अगर आप देखें ध्यान से तो वो ऐसे ही काम करता है। चलो पॉइंट पर आते हैं। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स डी एंड वाई रो कोई दो मैट्रिक स्पेस है और मैपिंग ये इस तरह से डिफाइंड है, क्या, ये देखो x टेंड्स टू y is said to be homomorphism if कोई भी फंक्शन है f जो x से y पर जा रहा है उस, और x यानी जो डोमेन है और कोडोमेन है दोनों मैट्रिक स्पेस है, और फंक्शन x से y पर जा रहा है, उसको मैं होमोमॉर्फिज्म कहूंगी कब, जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। देखो बहुत ही एक के साथ एक कनेक्ट हो रही, कैसे, f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू क्या होता है ये आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ एक लेक्चर में। जिन्हें नहीं पता हो या भूल गए हो तो वो दोबारा से रिकॉल कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, राइट। और f हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए और f इनवर्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं जितनी प्रीवियस अभी थ्योरम कराई है, अभी जस्ट लेटेस्ट वाली इसी यूनिट में, 4th यूनिट में, तो f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते थे, तो उसमें थ्योरम क्या थी हमारी, वही इनवर्स इमेज क्या होनी चाहिए मेरी, ओपन होनी चाहिए। अगर कोडोमेन में कोई सेट या कोई पॉइंट का मैं एक नेबरहुड बना रही हूँ और वो नेबरहुड की इनवर्स इमेज भी मेरे पास ओपन होनी चाहिए, और अगर ये क्लोज है तो इसकी इमेज भी इनवर्स इमेज है ना।
तो ध्यान दो, इनवर्स इमेज पे बात कर रही हूँ, जब फंक्शन कंटिन्यूस पे बात कर रहे हैं तो इनवर्स इमेज भी हमारी क्लोज होती थी। तो ये वही है, एफ कंटिन्यूस होगा तो एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ 1/(1)(2) तो होना ही होना है। अगर ये तीनों कंडीशन होती है, इसमें कई बार दिक्कत होती है, अगर ये तीनों कंडीशन होती है तब वो फंक्शन जो इन तीन कंडीशन को फुलफिल करता है होमोमॉर्फिक कहलाता है। किस तरीके से कि xg इज अ होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक कहलाता है, पर किसे कहलाता है, किसे कहते हैं होमोमॉर्फिक? फंक्शन को। हम एक मैट्रिक स्पेस को दूसरी मैट्रिक स्पेस का होमोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे आपने ग्रुप थ्योरम में काम करा होगा ना, उसी तरीके से। कैसे कि xg इज अ होमोमॉर्फिक टू y रो, राइट। वी शैल राइट, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि xg होमोमॉर्फिक y रो। ये इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी होमोमॉर्फिज्म की। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरम्स कराऊंगी। तो मुझे लगता है, आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।